प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के पावन तत्वाधान में अमरदेव पब्लिक स्कूल दिल्ली के विशाल प्रांगण में अलौकिक दृश्य उपस्थित हुआ, जहां आध्यात्मिक संस्कार और भारतीय परिवार परंपरा का दिव्य समन्वय एक भव्य समारोह के रूप में साकार हुआ। परिवार एवं व्यवहार में संतुलन विषयक इस विराट आयोजन की अध्यात्ममयी धारा का संचालन ईश्वरी विश्वविद्यालय शक्तिनगर एवं डेरावाल नगर केंद्र द्वारा किया गया, जिसने जन जन में नई जागृति, शक्तिशाली ऊर्जा और एक श्रेष्ठ समाज निर्माण का संदेश प्रसारित किया। समारोह को गौरवमयी बनाने हेतु दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी तथा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री अशोक गोयल जी ने अपनी सुशोभित उपस्थिति से समारोह की शोभा में चार चांद लगा दिए। मंच पर पधारी आध्यात्मिक हस्तियां स्वयं में दिव्यता की सजीव प्रतिमूर्ति रहे। इनमें मुख्य रूप से ब्रह्मा कुमारी की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी जयंती दीदी, शक्तिनगर, डेरावाल नगर तथा रूस व बाल्टिक देशों की निदेशिका राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी चक्रधारी दीदी, विश्वविख्यात आध्यात्मिक वक्ता ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी, ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका ब्रह्मा कुमारी आशा दीदी, हरिनगर सेवा केंद्र की शुक्ला दीदी, मॉस्को रूस की सुधा दीदी, सेंट पीटर्सबर्ग की संतोष दीदी, पांडव भवन नई दिल्ली की पुष्पा दीदी, सेवा केंद्र प्रभारी डेरावाल नगर ब्रह्मा कुमारी रानी दीदी तथा डॉक्टर मोहित गुप्ता उपस्थित रहे। इसमें देश विदेश के अनेक ब्रह्मा कुमारी केंद्रों से पधारी वरिष्ठ राजयोग शिक्षिकाएं, माताएं, बहनें, भाई और श्रद्धालु जन समूह सभी ने मिलकर इस आध्यात्मिक पर्व को एक अनुपम गरिमा प्रदान की। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने अपने प्रेरक संबोधन में कहा कि परिवार केवल एक सामाजिक इकाई नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति का मूल तत्व है और व्यवहार में संतुलन ही उसके सुचारू संचालन का अमर सूत्र है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारी द्वारा किए जा रहे आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य राष्ट्र निर्माण के लिए सुदृढ़ आधार हैं। मंच पर उपस्थित सभी दैवीय विभूतियों का उनके द्वारा अभिवादन किया गया और विशाल जन समुदाय को आत्मसम्मान और सद्भावना का संदेश दिया। विधायक श्री अशोक गोयल जी ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण आज के समाज में आदर्श परिवर्तन की धारा प्रभावित कर रहा है। उन्होंने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सामाजिक एवं नैतिक उत्थान के अतुलनीय योगदान की अत्यंत सराहना की। इसके उपरांत ब्रह्मा कुमारी की सभी वरिष्ठ दीदियों ने आध्यात्मिक वचनों से सभा को अभिसिंचित किया, आगंतुकों का अभिनंदन किया तथा शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हुए सकारात्मक ऊर्जा, पारिवारिक एकता और व्यवहारिक संतुलन का संदेश दिया। इस दिव्य आध्यात्मिक कार्यक्रम से पूरा वातावरण आध्यात्मिकता की सुगंध से महक उठा। ऐसा प्रतीत हुआ मानो क्षेत्र में एक पवित्र शांति की बयार बह चली हो, जो प्रत्येक जन समुदाय की आत्मा को शक्ति प्रदान कर रही हो, विचारों को निर्मल करने वाली और जीवन में संतुलन लाने वाली दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत हो। यह आयोजन केवल एक समारोह नहीं, बल्कि समाज में मूल्य, मर्यादा और आध्यात्मिक चेतना के नवसंचार का एक पवित्र अध्याय बन गया। सुनिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय विधायक जी का महत्वपूर्ण उद्बोधन। दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री और जिन्होंने पिछले 8 महीनों में दिल्ली की दिनों रात सेवा की है, ऐसी हमारी दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित जयंती दीदी जी, शिवानी दीदी जी, जिनसे हमने अभी मेडिटेशन सीखा और सिर्फ 2 शब्दों में ही उन्होंने बता दिया कि ये, और सिर्फ इसी में सारा सार आ गया, क्योंकि सारी दुनिया ऐसे करने में लगी। ऐसी हमारी शिवानी दीदी जी, चक्रधारी दीदी जी, डॉक्टर मोहित गुप्ता जी, जिन्होंने मेरे आने से पहले ही मेडिटेशन के बारे में बताया कि अगर दिल खोल लेते यारों के साथ तो नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। ऐसे हमारे डॉक्टर एसपी गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों और इस बड़ी संख्या पे यहाँ पर आए हुए सभी महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। हम सब लोग ये जो परिवार और व्यवहार में संतुलन, ये इतना अच्छा विषय है
मैं हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री को देखता हूं, अभी छठ पूजा पूरे दिल्ली में चल रही है। पिछले वर्ष 800 स्थानों पर हुई, इस बार करीब ये संख्या 1500 तक पहुंच गई है। हर छठ घाट पर विजिट कर रही हैं, खुद पेंट कर रही है। इतनी एनर्जी उनके अंदर आती है, लोग कहते हैं कि ये पूर्वांचल की बेटी। और इससे कुछ ही दिन पहले पूरे दिल्ली में रामलीलाएं हुई। हम लोग रामलीलाओं के लिए भी हमारी मुख्यमंत्री के पास जाते रहे। उन्होंने कोई भी ऐसी बात जो हमने कहा कि ये रामलीलाओं के लिए होना चाहिए, उन्होंने सारी की सारी बात स्वीकार की। और उन्होंने पूछा कि और क्या, तो हमने कहा और अगले वर्ष बताएंगे आपको। बहुत सारे लोग उनको भगवान राम की बेटी बताने लगे। उसी के साथ साथ दुर्गा पूजा चल रही थी। दुर्गा पूजा पिछली बार से दिल्ली में 2 गुना संख्या ज्यादा हुई। हर पंडाल को आर्थिक सहायता देना, 1200 यूनिट बिजली फ्री देना, उन पंडालों में जाकर व्यवस्थाओं को देखना। लोग कहते हैं ये तो देवी की बेटी है, जब ये मुख्य का सुख है। लोग पूछते हैं कैसे? भाई पहले आदमी इच्छा करता है कि बहुत सारा धन हो जाए मेरे पास, सूटिड बूटिड रहूं, कपड़े अच्छे हों। अगर किसी को ये कह दिया जाए कि तुम्हें 5 स्टार होटल में हर रोज रहने को देंगे, सूटिड बूटिड आपको सब कोट पैंट देंगे और खाने को बड़ा 5 स्टार लंच और डिनर मिलेगा, लेकिन जब भी आप निकलोगे 5 स्टार के गेट पर एक सर पर आपको जूता मारेंगे। कोई लेगा उसको? वो कहेगा नहीं, मेरे लिए धन और तन का सुख नहीं, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट का सुख सबसे ज्यादा है। उसके बाद आता है बुद्धि का सुख। जैसे कि मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर ली, किसी ने इंजीनियरिंग कर ली, किसी ने एमबीए कर लिया, किसी ने, और जब उसकी एजुकेशन को रिकॉग्निशन मिलती है तो उसका जो सुख होता है वो एक बड़ा सुख होता है। और सबसे बड़ा सुख होता है आत्मा का सुख। वो जो आत्मा का सुख है उसको पाने के लिए, जो शिवानी दीदी ने बताया कि मस्तक के बीच में है, सारे दिन हम लोग कैसे लगे हुए। मैं देख रहा था दीदी, जब आप करवा रही थी तो ज़्यादा लोग ऐसे कर रहे थे, ऐसे बहुत कम लोग कर रहे थे। जिस दिन हमने ये दिया शुरू कर दिया तो आप समझ लो जो आत्मा का सुख है, जब एक माँ 1 महीने के बाद अपने घर आती है और बेटा उसके साथ नहीं होता, और जब माँ और बेटे का जो मिलन होता है उस वक्त, वो जो आत्मा का सुख होता है, उसी आत्मा के सुख के लिए हम लोग आज इस मेडिटेशन सेंटर में हैं। ब्रह्म कुमारी जी के जो ये आश्रम है 110 से भी ज़्यादा कंट्री में चल रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि इसी विधानसभा में भी एक डेरावाल में और एक शक्ति नगर में है, मुझे भी यहाँ पर जाने का मौका मिलता है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कहते हैं कि आप सबसे बड़ा प्रयोग आपका अपने से शुरू करना है। अगर आपने खुद को ठीक कर लिया तो इस सारी दुनिया ठीक हो जाएगी। मुझे आपने इस अवसर पर बुलाया तो मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो दीदी ने यहाँ पर प्रीचिंग दी है, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हम सब लोगों के काम आएगी। मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय एमएलए महोदय का। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शब्दों को भी याद दिलाया कि अगर हम दुनिया में परिवर्तन देखना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत स्वयं से करनी होगी। अब मैं निमंत्रण देना चाहता हूं दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती रेखा गुप्ता जी से कि वो आएं और हम सबको संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदया, जोरदार तालियों से माननीय महोदया का स्वागत चाहते हैं। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। ओम शांति। यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय की ओर से जो दिव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया और जिस कार्यक्रम में हम सबकी प्रेरणा राजयोगिनी
शिवानी दीदी उपस्थित हों, जिसमें हमारी जयंती दीदी आई हों स्वयं माउंट आबू से, और जहां आशीर्वाद देने के लिए चक्रधारी दीदी जी हों। मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित रह करके आपका सानिध्य पाना, आशीर्वाद लेना मेरे लिए भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं आप सभी को बहुत प्रणाम करती हूँ और आपकी दिव्य शक्तियाँ और शख्सियत दोनों ही हमेशा मुझे बहुत आकर्षित करती हैं। वर्षों से मेरा अपने क्षेत्र के ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाना होता रहा है, चाहे वो पीतमपुरा का था, चाहे शालीमार बाग का, और जितनी बार भी मैं वहाँ जाती रही, एक बहुत ही अंदर से आत्मिक संतुष्टि, अध्यात्म ज्ञान, यहाँ तक कि जब चुनाव की रैली चल रही थी, जब मैं चुनाव लड़ रही थी विधायक का, तो रास्ते में जब हमारा सेंटर आया तो दीदी मुझे बिल्कुल अंदर वाले कमरे में ले गई और परमपिता ब्रह्मा के आगे मुझे बिठा करके कहा कि तुम भूल जाओ सब, अब 2 मिनट बैठ के ईश्वर में ध्यान लगाओ और जो मांगना है केवल उनसे मांगो। और वो क्षण मुझे आज भी याद है कि उस 2 मिनट के लिए मैं सब कुछ भूल गई कि जब ईश्वर की बेटी हूँ तो ईश्वर से मांगू तो सब मिलेगा, दुनिया से मांगू पता नहीं मिले ना मिले। तो ये ज्ञान यदि किसी ने हमें दिया है तो वो ब्रह्मा कुमारीज ने दिया है। मैं आप सभी को साधुवाद देना चाहती हूँ कि आपके दिए हुए अध्यात्म के ज्ञान से समाज लगातार निरंतर आगे बढ़ रहा है। एक बार चाहूँगी कि करकल ध्वनि से हम आई हुई दीदी लोगों को बहुत प्रणाम करें। डॉक्टर मोहित गुप्ता जी यहाँ उपस्थित हैं और हमारे विधायक अशोक गोयल जी, जिनके सानिध्य में मुझे यहाँ पधारने का मौका मिला। बहुत ही सुंदर आज का विषय है परिवार और व्यवहार, और मुझसे ज़्यादा इस विषय पे कौन बता सकता है कि परिवार और व्यवहार को साथ में लेके चलना, या ये कहें कि परिवार और व्यवहार तो आपकी शख्सियत के पूरक हैं। और कितनी बार मैं ये सोचती हूँ कि भारत का यदि कोर जिसे कहें, धुरी जिसे बोले, वो हमारा परिवार व्यवस्था है। ये परिवार व्यवस्था ही भारत को, भारत के परिवारों को और परिवार के लोगों को आपस में जोड़े हुए हैं। नहीं तो शायद हम भी किसी पश्चिमी देश के जैसे बिखरे हुए होते। आज यदि सबसे ज़्यादा परिवार जुड़ करके कहीं किसी देश में रहते हैं तो वो भारत है। पति पत्नी का संबंध वर्षों वर्ष, इस जन्म और उसके बाद अगले जन्म की भी बात कोई सोचता है तो वो भारत ही है। बच्चे पिता और माँ का, और माँ बाप अपने माँ बाप का सम्मान करते हुए जनरेशन्स इकट्ठे अगर कहीं चलती है तो वो भारत है। और इसीलिए परिवार प्रबोधन हमेशा से हमारे लिए अत्यंत दिल के करीब रहने वाला विषय है। जब हम ज्वाइंट फैमिली की बात करते हैं, जब हम परिवारों में गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, प्लैटिनम जुबली मनाते हैं तो कितने आनंद की अनुभूति होती है। मैं सही बताऊं, परिवार हर व्यक्ति की शक्ति है। आप दुनिया में अपनी कुछ भी परफॉर्मेंस दिखाइए, पर उसके साथ, उसके पीछे यदि कोई आपके साथ खड़ा है तो वो परिवार है। और परिवार को आपकी उतनी ही ज़रूरत है जितनी समाज को ज़रूरत है। एक तरफा समाज के साथ हम नहीं चल सकते और एक तरफा परिवार के बीच में बैठ कर के नहीं रह सकते। तो परिवार में रहते हुए समाज की चिंता करना और समाज में रहते हुए परिवार से जुड़े रहना ही हमारी भारतीय संस्कृति है। मुझे दीदी अच्छे से याद है, जिस दिन मैं मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रही थी तो घर से निकलते निकलते भी मैंने अलमारी में से पति की शर्ट निकाल के रखी और मैंने कहा भाई पत्नी चाहे सीएम बन जाए या डीएम बन जाए, घर की व्यवस्थाएं तो वही संभालती है।
भाई दूज से पहले वाले दिन रात को मैं रुकी कि अगले दिन भाई दूज है, सारे भाइयों को न्योता दिया तो जरा घर देख लूं, मेन्यू सेट कर लूं। तो उस दिन मैं घर के रसोइये पे इतना परसी कि कैसे रसोई बना रखी है, क्या हाल किया हुआ है। तो ये परिवार की धुरी एक महिला होती है जो अपने पिता को, पति को, बेटे को, बेटी को, सबको जोड़ के रहती है। आज भी जो बात घर में किसी को नहीं कही जा सकती, आपके बच्चे आपसे करते हैं। तो माँ की भूमिका में, बहन की भूमिका में, पत्नी की भूमिका में हर महिला के जिम्मे जो परिवार को जोड़ के रखने की जिम्मेवारी है, ये अपने आप में बहुत बड़ी है। और आपने जिस तरीके का कार्यक्रम ये आयोजन किया, मैं देख रही थी कि संघ परिवार जिससे हम बचपन से जुड़े हैं, उनके भी जब शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में मैंने पंच प्रण देखे तो उसमें भी परिवार प्रबोधन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था। और परिवार प्रबोधन से और परिवार व्यवहार से जोड़कर ही हम समाज को आगे लेके जा सकते हैं। तो आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। ब्रह्मा कुमारी का जो काम समाज में लगातार चल रहा है, ना केवल अध्यात्म ज्ञान, आत्म संतुष्टि, बल्कि हर विषय पे, चाहे वो नशा मुक्ति हो, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे जल संरक्षण हो, हर विषय पे हमारी ये संस्था काम करती है। परम पिता से जुड़ के रहने का संदेश देती है, बहुत ही सादगी के साथ में, बिना किसी आडंबर के हर सामाजिक विषय के साथ जुड़ करके ब्रह्मा कुमारी समाज में काम करती है। और मैं देखती हूँ कि हमारी सभी दीदी लोग बिल्कुल समर्पण, त्याग की भावना के साथ में लगातार मेहनत करते हुए हम सबको दिशा दिखाती है और सदैव प्यार बरसाती है। तो आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। दीदी कह रही थी माउंट आबू आओ कभी, तो मैंने कहा मैं माउंट आबू गई हूँ और वहाँ की व्यवस्थाएं देख करके इतना आनंद प्राप्त होता है कि बस मैं तो निवेदन करना चाहूँगी कि हम सबको एक बार जरूर माउंट आबू के हमारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे जाना चाहिए। और जीवन में इस मौके को कभी छोड़िए मत, क्योंकि स्वयं से भी यदि मिलना है तो इसमें प्रभु का ध्यान करना जरूरी है। और ध्यान आत्मा का, मन का, हर एक का है और वही जीवन के राह दिखाने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबको संबोधित किया महिलाओं के द्वारा कार्य करते हुए भारत को एक नई दिशाने का काम, एक नई दिशा की ओर ले जाने का काम भारत की मातृशक्ति करती आई है और करती रहेगी। और ये बड़े गर्व की बात है कि ब्रह्मा कुमारी विश्व की सबसे बड़ी ऐसी संस्था है जिसका नेतृत्व महिलाएं करती आ रही हैं। और आज आप हमारे बीच पहुंचे हैं तो आपको प्रभु के घर से यह ईश्वरीय प्रसाद और यह छोटी सी स्मृति भेंट आप सबको दी जा रही है। अब मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जिस निमंत्रण को माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने आप सबको दिया है माउंट आबू पधारने का, वो संस्था की ओर से भी आप स्वीकार करें और अवश्य माउंट आबू पधारें। वो हमारे ही घर के सदस्य हैं और हमारे ही तरफ से उन्होंने आप सबको निमंत्रण दिया है, इसे सहर्ष स्वीकार करेंगे ऐसी आशाएं हैं। कार्यक्रम के अंतिम मोड़ पे मैं अनुरोध करूंगा ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी जी से कि वो हम सबको एक मेडिटेशन एक्सपीरियंस में ले चलें। चंद मिनटों के लिए हम सभी ध्यान का अनुभव करेंगे। एक स्मृति चित्र लिया जा रहा है।
माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने समय की व्यस्तता को देखते हुए फिर भी हमारे बीच पधारे, उनका तहे दिल से अभिनंदन है। अब मैं अनुरोध करता हूं आदरणीय ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी जी से कि हम सबको राजयोग अनुभूति का ये सुंदर अवसर मिला है। हम सभी 2 मिनट ध्यान के साथ इस कार्यक्रम का समापन